अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोग़ीज़ सलीम। नाज़रीन कराम, जैसा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अत्तर मिनुल्लाह साहब ने एक केस की समाअत की जिसमें राना शमीम जो चीफ़ जज थे गिलगित बल्तिस्तान के, वो पेश हुए और उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद कर दी। आपको पता होगा कि एक हल्फ़नामा इन्होंने जमा कराया था और उसमें ये इंकशाफ किया था कि नवाज़ शरीफ की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए या उन्हें सज़ा देने के लिए जो साबिक़ चीफ़ जस्टिस थे साकिब निसार, उन्होंने फ़ोन कॉल्स पर इंस्ट्रक्शंस दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि तमाम जो मामला था वो मैनेज किया गया था। इसके ऊपर फिर एक ऑडियो लीक की थी और वो कराई गई थी मरीम नवाज़ के सोशल मीडिया की तरफ से, या आप ख़ुद कह लें कि शरीफ ख़ानदान ने अपने एक बड़े ही ख़ास किस्म के सहाफ़ी को दी थी और वो अमेरिका से आपके सामने लाई गई। और आपको पता होगा कि उसका फिर सब ने तिया पांचा भी किया कि किस तरह से फैब्रिकेटेड ये ऑडियो बनाई गई और सबके सामने किस तरह से आंखों में धूल झोंकी गई कि जनाब ये तो चीज़ों से साकिब निसार ने सारा काम किया है, लेकिन वो बाद में पता चला कि ऑडियो ही जाली है। अब आगे चलते हैं, क्योंकि ये मामला जब आ गया फिर एक ख़बर छपी थी, आपको पता है कि इस हवाले से, और वो पूरा बयान हल्फी अखबार जंग ने छाप दिया, दी न्यूज़ ने छाप दिया, अंसार अब्बासी ने इसको रिपोर्ट किया था। आज फ़र्द जुर्म जब आयद की गई उनके ऊपर, लेकिन साथ में जिस अखबार ने ये ख़बर छापी थी उसको, और जो सहाफ़ी थे जो इस ख़बर में शामिल थे, एडिटर इन चीफ़ कह सकते हैं, एडिटर कह सकते हैं, रिपोर्टर कह सकते हैं, वो सारे बरिलज़िम्मा हो गए, उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद नहीं की गई। लेकिन इसके ऊपर राना शमीम ने ख़ुद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जनाब मुझे तो अकेला छोड़ दिया गया और मेरे साथ जुल्म किया गया है, जिसने ख़बर छापी उसको तो कोई कसूर नहीं है, उसको तो बरिलज़ुमा करार दे दिया गया है, मेरे ऊपर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। लेकिन ये फ़र्द जुर्म आपको पता है कि एक लगती है कि आपने जुर्म किया है, लेकिन वो उसकी सेहत से इनकार करता है, फिर केस चलता है। तो जब भी इंडिकेट किया जाता है किसी को तो फिर आगे केस का मामला जो है चलता है। लेकिन इसके ऊपर सोशल मीडिया पर देखें तो सब लोग इस चीज़ पर हैरान हैं कि जिन्होंने बग़ैर तस्दीक के, बग़ैर ऐसी अथेंटिकेशन की ख़बर छाप दी जिसका सिरे से ना पाँव हैं ना ही कुछ उसका नज़र आ रहा है कि इसके में जान है। ख़ुद राना शमीम कई बार अपनी गलतियों का इतराफ़ कर चुके हैं और अब भी वो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जी मुझे नहीं पता कि हल्फ़नामा अंसार अब्बासी तक कैसे पहुंचा। ये सबको पता है कि ये शरीफ ख़ानदान ने किया था, नवाज़ शरीफ ने वहाँ से अंसार अब्बासी को ये हल्फ़नामा भिजवाया होगा। मैं एक बंदा क़यास ही कर सकता है ना, अब मैं अथेंटिक तो बात नहीं कर सकता कि जनाब वाकई इन्होंने किया होगा। ये सारी बातें चलती रहीं, लेकिन इसके अंदर असल चीज़ देखने वाली ये है कि अब जिस अखबार ने सारा काम किया था वहाँ पे अटॉर्नी जनरल मौजूद थे पाकिस्तान के, अनवर जवेद साहब। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जनाब ये तो बनता ही नहीं है अखबार का और रिपोर्टर्स का और अंसार अब्बासी साहब का, इनको आप बरिलज़ुमा करार दे दें, क्योंकि किसी वक्त भी ये ख़बरें गलत छाप दी जाती हैं। तो अटॉर्नी जनरल ने एक आप कह सकते हैं कि वहाँ पे सरेंडर किया और फेवर दी, सहाफ़ियों को कहा कि जनाब इनको छोड़ दिया जाए, तो उनको छोड़ दिया गया। लेकिन राना शमीम का केस जब चलेगा तो उसमें साफ ज़ाहिर था कुछ लोगों ने जस्टिस अत्तर मिनुल्लाह को बड़ा ही ग्लैमराइज़ किया और कहा कि ये दुनिया के सबसे ही बेहतरीन जज हैं और ये इंसाफ पर फ़ैसले करते हैं, सारा कुछ करते हैं। लेकिन इस रिमार्क्स जो पहले आते रहे अंसार अब्बासी के ख़िलाफ़ या मीर शकील उर रहमान के ख़िलाफ़, तो वो बड़े ख़तरनाक थे। सारे यूँ समझें कि ऐसा लग रहा था कि इस दफ़ा अत्तर मिनुल्लाह कोई बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे मीडिया को, लेकिन अब पता चला कि जब वो सारे रिमार्क्स थे वो तो ठुस थे, यानी कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, एक पूरी हाइप बनाई गई। लेकिन बाद में जब फैसला सुनाने की बारी आई, जब उन्हें इंडिकेट करना था, फ़र्द जुर्म आयद करनी थी, तो जनाब उसमें तो आपके सामने है कि क्या नज़र आया। उन्होंने कहा कि जनाब इन सहाफ़ियों का कसूर नहीं है, गलती हो जाती है, लेकिन जिसने ये हल्फ़नामा दिया है अब हम उससे बात करते हैं। यानी कि आप पाकिस्तान में कोई ख़बर जैसी भी कोई बंदा कहे आप छाप दें और फिर आप कहें कि जनाब मैंने तो आप लोगों को आगाही के लिए बात कही थी, मुझे उसने आगे बताया था, मैंने आगे पहुँचा दी। तस्दीक करना भी एक काम होता है, आपने सारी अथेंटिकेशन करनी होती है, लेकिन वो नहीं हुआ। अब राना शमीम का जो मीडिया टॉक है उसमें ये आहें भरना और कहना कि जनाब मैं अकेला रह गया, तो यही है शरीफ ख़ानदान जब किसी को इस्तेमाल करता है तो वो फिर उसके बाद में उससे पूछता भी नहीं है कि जनाब आपने हमारे लिए क्या कुर्बानी दी। अगर वो सही जगह पे तीर उनका लग जाए तो फिर उसको उठा के रखते हैं, उसको नवाजते हैं, अगर गलत जगह लग जाए तो उससे फिर हाथ भी खींच लेते हैं, और ये हमने देखा है कई मौक़ों पर।
अब इसके साथ साथ एक और ख़बर जुड़ी हुई है, लेकिन इसमें थोड़ी सी एक बात है, वो ये है कि अब अगर साकिब निसार को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है, अटॉर्नी जनरल को कर लिया जाता है, तो ये एक केस जो है ये किसी रुख भी जा सकता है। अब यूँ ना समझें कि अतर मिनुल्लाह साहब जो है वो राना शमीम को ही ठोक देंगे, क्या पता लगे साकिब निसार को बुला लें और इस केस के अंदर चलते जाएँ, पता लगे जनाब कोई ना कोई केस ऐसा होगा कि हुकूमत के ही मत्थे मार दिया। हालांकि लग ये रहा है कि यार, क्योंकि सब कुछ तो आपके सामने आ गया, किस तरह से नवाज शरीफ के ऑफिस में बैठ के इन्होंने ये है बयान हल्फी दिया, वहाँ पे सारा कुछ मैनेज हुआ, लंदन में गए, बेटा आप देख लें वो किस तरह से एक सस्ती शोहरत हासिल करना चाहता है जिसको कभी कोई दुनिया नहीं जानती थी। उस बेटे को मीडिया ने जब उठाया, जब मीडिया ने हाइप दी, जब वो टीवी पे आने लगा तो उसने कहा कि मैं कोई तुरम खान हूँ, हाथ में सिगरेट लेके बैठा होता है, साथ में जूस सामने रखे होते हैं, शो ऐसे करता है जैसे मैं ड्रिंक करता हूँ। फिर मतलब है कि ऐसी सी बातें करना जो कहते हैं ना कि कुत्ते को खीर हज़म नहीं होती, तो उन्हें भी वो शोहरत जो है वो हज़म नहीं हुई, बल्कि उन्होंने उसका गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया। अब मैं आपको असल एक ख़बर की जानब लेकर चलता हूँ, वो ये है अटॉर्नी जनरल के बारे में। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद साहब हैं, और मैं खैर पहले नाम शायद मिस कर दिया हो, अनवर जावेद नाम ले रहा था, खालिद जावेद साहब हैं। तो उन्होंने क्या किया कि आज उनसे सवाल पूरा साफ़ी ने, उन्होंने कहा कि जनाब आप क्या क्विट करना चाहते हैं एज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। तो उन्होंने कहा कि खामोश रहे, बल्कि उन्होंने कहा कि जब आएगा तो पता चल जाएगा। उन्होंने इनकार नहीं किया। एक तो होता है खबर की तरदीद कर देना कि मैं नहीं जा रहा, उससे लगता है कि ये ख़बर में कहीं ना कहीं पे अथेंटिकेशन है, क्योंकि ये ख़बर अंसार अब्बासी ने ख़ुद दी न्यूज़ में लगाई है, और उन्होंने कहा है कि अटॉर्नी जनरल जो हैं वो अपनी इस जनवरी में या फरवरी में जाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वो अटॉर्नी जनरल की जो सीट है वो छोड़ दें। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के पास उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से रिक्वेस्ट की है, देखिए इमरान खान साहब क्या फ़ैसला करते हैं। लेकिन कुछ जगहों पर खालिद जावेद साहब ने बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से हुकूमत की परफॉर्मेंस की और हुकूमत के हवाले से केसेस लड़े और दबंग तरीके से हुकूमत का दिफा किया। लीगल जो चीज़ें थी वहाँ पे भरपूर मावनत हुकूमत को फराम की और अच्छी उनकी परफॉर्मेंस थी। लेकिन कुछ जगहों पे अब जो सोर्सेज जो उस खबर में क्लेम किए गए हैं वो कहते हैं कि जनाब, एक तो अटॉर्नी जनरल जो थे वो कहते थे कि जनाब आप ये जो EVM का मशीन का मामला, इलेक्शन कमीशन का, आप जो वज़रा हैं वो इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना ना बनाएं। लेकिन वज़रा का ये कहना था कि जनाब जब एक पार्लियामेंट ने कानून पास कर दिया है तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन चाहे उल्टा हो या सीधा हो उसे पार्लियामेंट का एहतराम करना चाहिए। EVM की मशीनों के हवाले से फ़ैसला कर लेना चाहिए कि अब इलेक्शन ऐसे कराए जाएंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो लैतुलाल से काम ले रहा है और पकड़ाई में नहीं दे रहा, तो हमें तनकीद तो करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा नहीं, आप इलेक्शन कमीशन पर तनकीद ना करें। इसके साथ साथ जो वज़रा अदालतों को टोंट करते थे, अदालतों पे कहीं तनकीद कर देते थे, तो कहा जाता है कि अटॉर्नी जनरल उनसे भी नाखुश थे। इसके साथ साथ ये भी है कि जस्टिस काजी फ़ाइसा का केस है और हुकूमत ये समझती है कि वहाँ पर सही तरीके से जंग नहीं लड़ी गई और जिस तरह लड़नी चाहिए थी। ये भी एक एतराज़ आ रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा केस है। आप सारे केस एक तरफ रख दें और जस्टिस काजी फ़ाइसा का केस एक तरफ रख दें तो वो भारी होगा। हुकूमत जो चाहती है वो यही चाहती है कि जो उन्होंने रेफरेंस दायर किया हुआ है, क्योंकि 2023 में काजी फ़ाइसा ने आना है और नून लीग ये यकीन रखती है कि जब काजी फ़ाइसा आएंगे तो उनकी जो सज़ाएँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, इमरान खान साहब को मुश्किलात होंगी, इलेक्शन का साल भी होगा। तो एक हुकूमत का भी कंसर्न है कि ये तो बाइसनेस शो करा चुके हैं, काजी फ़ाइसा हमारे ख़िलाफ़ बात भी करते हैं, और फिर आप उनके ख़त देके, उनकी बेगम के ख़त देके, हर जगह पे सारा मामला, यानी कि जो जंग है वो जंग का आखिरी मरला है, सुलह सफाई नहीं हो सकती। एक ये भी कंसर्न पाया जाता है। लेकिन इसके ऊपर इमरान खान साहब क्या फ़ैसला करते हैं ये भी आने वाला वक्त बताएगा। कुछ लोग मिला रहे थे शहजाद अकबर जा रहे हैं, क्योंकि शहजाद अकबर अगर जाते हैं तो फिर इमरान खान साहब ने जो एहतसाब का एक नारा लगाया था वो भी कहीं ना कहीं डगमगाता है। लेकिन शहजाद अकबर की भी इतनी परफॉर्मेंस नहीं है कि आप उसके ऊपर अशश कर उठें, वो सिफर बड़ा सिफर है, क्योंकि मसला ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है। जितना वो कर सकते थे वो कर रहे हैं। शरीफ ख़ानदान की जो भी अकाउंट्स वगैरह लेकर आए, सारा कुछ मामला लेकर आए, वो किया है। लेकिन कुछ कह रहे थे दोस्त कि लाहौर से इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, तो अब लगता ऐसे है कि अटॉर्नी जनरल के लिए हो रहे थे वो इंटरव्यूज़। शहजाद अकबर शायद अपनी जगह पे महफूज रहें या शायद वो भी जा सकते हैं, लेकिन अटॉर्नी जनरल का मामला जो है वो भी सामने आ गया है। तो बड़ा एक यूँ समझ लें कि हुकूमत को थोड़ा सा अब
एक सांस लेकर ये सारा मामला निपटाना पड़ेगा। आया कि वो अटॉर्नी जनरल को हटाते हैं या नहीं हटाते, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ही सही तरह से कंफर्म करेगा जब वो उनकी प्रेस रिलीज आएगी। लेकिन ये बात उन तक पहुंच गई है कि वो जारी नहीं रखना चाहते अपने काम को। उन्होंने बताया कि मैं अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से जो है वो इसको मैं नहीं रख सकता।